ये है अपना लौंडा हिरोतो। इसकी नई नई शादी हुई एक ऐसे औरत के साथ जिसकी ऑलरेडी एक डॉटर है। मतलब अपने लौंडे के पास एक स्टेप डॉटर भी है जिसका नाम है तोको। और तोको अपने स्टेप फादर से इतना प्यार करती है शी लिटरली वांट्स टू टेक हिज बनकाई। नहीं मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो मैंने इस मांगा का पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करके रखा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम्हें कहीं जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डाल दूंगा। और अगर तुमने पार्ट 1 देख लिया है तो तुम नीचे टाइमलाइन पे क्लिक करके पार्ट 2 पे स्किप कर सकते हो। तो चलो बकमोदी शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ मेरे पास एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जहां पर मैं पूरा दिन विल्लापंती करता रहता हूँ, जाके ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कपल को जिनकी नई नई शादी हुई है और वो दोनों मिलकर खाना पका रहे हैं। बेसिकली ये जो लेडी है इनका नाम मियाको है और इनके जो पहले वाले हस्बैंड थे उनकी डेथ हो जाने की वजह से इन्हें नई शादी कर ली है। और इनका एक बेटी भी है इनके पहले वाले हस्बैंड के साथ जिसका नाम साकुराको है फॉर सम रीजंस एंड शी इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद हर स्टेप फादर। चलो अभी इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, लेट्स बैक टू द मांगा। तभी साकुराको चान उनके पास आती है और अपने पापा से लिपट के बोलती है, पापा आपको आलू छिलना नहीं आता, इधर लो मैं छिल के देता हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है ना, काश मैं ऐसा कह पाता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हिरोटो का इंट्रोडक्शन मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी शादी से पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया था। लाइक उसके ऑफिस वाले उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे और उसके सारे फ्रेंड्स की भी शादी हो चुकी थी पर बेचारा सिंगल मर रहा था। अनटिल ब्रो फाउंड हिज ट्रू लव मिस मियाको। ब्रो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी मियाको बोलती है ऐसे खोए खोए मत रहो, लग जाएगी। खैर लगना तो ऐसे भी वाली है। एंड तभी मियाको चली जाती है स्टोर से कुछ सामान लेने। एंड अभी घर पे अकेले कौन कौन है, अपना होमी और उसकी डॉटर साकुराको, स्टेप डॉटर साकुराको। एंड तभी पीछे से साकुराको आती है और अपने प्यारे पापा को बोलती है चलो पापा हम मम्मी के आने तक गेम खेलते हैं। एंड ब्रो भी लाइक ठीक है कोई बात नहीं। फिर दोनों गेम खेलने लग जाते हैं। एंड कुछ ज्यादा क्लोज नहीं आ रही है तो अपना होमी थोड़ा साइड होकर बैठता है। एंड देन दोनों गेम स्टार्ट कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली अपना होमी गेम हार जाता है। और उसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है तुम सोचो बस। भाई अगर हारने पर ऐसा रिवॉर्ड मिलता है मैं जिंदगी भर हारने को तैयार हूँ। पर अपने होमी को बढ़िया तरीके से पता है हम लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ बाकी के बच्चे कुछ जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। तो साकुराको को साइड करती है और बोलती है बेटा तुम अब हाई स्कूल में हो, ऐसी हरकतें नहीं करते। पर ये लड़की कहाँ ही सुधरने वाली है। ये होमी के पास आती है और ये कुछ करने ही वाली होती है तभी इसकी मम्मी आ जाती है। शिट यार बनते बनते रह गया। एंड देन सब मिलकर खाना खाने बैठते हैं। साकुराको बोलती है उसके स्कूल पे स्पोर्ट्स डे होने वाला है तो उसके जितने भी दोस्त थे सारे अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर आने वाले हैं। बट साकुराको चाहती है कि उसके पापा उसके साथ जाए। बताओ यार, ये हम और तुम जैसे लॉन्डो को छोड़ के अधेर उम्र का आदमी जो कि कायदे से इसका बाप लगता है उसको लेके जाना चाहती है। और तुम इसकी स्माइल देखो, मेरे को आनिया याद आ रही है इसको देख के। एंड सब खाना वगैरह खा के सोने चले जाते हैं। एंड बिना मीठे के खाना थोड़ी कंप्लीट होता है तो होमी स्टार्टेड टू टेक सम स्वीट डिश। ये लड़की बेचारे को यहाँ भी अकेले नहीं छोड़ रही, यहाँ भी सब कुछ देखना इसको। अबे देखो शर्म नहीं आती है नूबड़ी। खैर अगले दिन बंदा ऑफिस जाता है एंड वो काफी ज्यादा थका हुआ है। वेल कल रात को बहुत मेहनत की है बंदे ने। तभी उसका दोस्त आता है, दोनों लंच करने निकल लेते हैं। और अपना होमी आज लंच में घर का खाना लाया है जो कि उसको वाइफ ने बड़े प्यार से बना के दिया है। वेल ब्रो गॉट अ वेरी नाइस लाइफ बाय द वे। सुबह सुबह खाना बना के देती है और रात को खुद खाना बन जाती है। बाय द वे इन चीजों से बेचारा का दोस्त बहुत ज्यादा जल चुका है क्योंकि उसकी वाइफ ने बेचारा को कुछ नहीं बना के दिया। बेचारा बाहर से खाना खरीद के खा रहा है। और वो ये भी बोलता है कि तेरे तो कितनी प्यारी बीवी है, तेरे को सुबह सुबह खाना बना के देती है और तेरी कितनी क्यूट सी एक स्टेप डॉटर भी है, तेरे तो कितने मजे होते होंगे यार। वेल ये सब सुन के होमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि भाई ब्लड रिलेटेड ना हुआ तो क्या हुआ, स्टिल बेटी है मेरी। एंड वो वहां से चला जाता है। फिर बेचारा काम वाम करके थका हुआ अपने घर आता है। एंड गेस व्हाट, घर पे कोई नहीं है। एंड तभी साकुराको चान पीछे से आती है और अपने होमी का पकड़ लेती है, आंखें पकड़ लेती है। एंड अपने होमी के ये यहाँ क्या बोलते हैं इसको, लैप्स में बैठ के बोलती है लाओ मैं आपकी टाई खोल देता हूँ। ये किस चीज को खोलने के इंटेंशन में हम सबको पता है। पर अपने होमी को फिर से सही टाइम पे याद आ जाता है कि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है तो वहाँ से भी हट जाता है। जिसे देख के साकुराको बोलती है पर कल रात को तो अपने मम्मी के साथ भी ये किया था और यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है तुमको पता है, तुमको बहुत बढ़िया तरीके से पता है, मैं इसको डिटेल्स में नहीं समझाने वाला। जिसे सुन के अपने होमी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बोलता है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। एंड इसको सुन के साकुराको थोड़ी सी सैड होती है एंड अपने पापा को गले लगा लेती है। वेल इसके इंटेंशन स्टिल सेम है। शी डजंट वांट हर पापा एज हर पापा। भाई मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, आई एम डैम श्योर नरक में मेरे लिए 2 लीटर सरसों का तेल गर्म हो चुका होगा, बस मेरे को वहाँ पर जाके लेटना है बस। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर अपने को एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि क्लास में बैठ के लड़की ताड़ रहा है। और ये ताड़ भी किसको रहा है, जो कि ऑलरेडी अपने बाप से ऑब्सेस्ड हो रखी है। तभी पीछे से एक लड़की आती है एंड बोलती है कि तू अभी भी इसको ताड़ रहा है, अबे सुधर जा, तेरे से निपटने वाली हो और अगर तेरे को इतना ज्यादा पसंद है तो जाके बोल दे। एंड ये सुन के बंदा शर्मा जाता है। एंड तभी साकुराको वहाँ आती है और जो लड़की है जिसका नाम नाओ चान है वो साकुराको को बोलती है अगर आज फ्री है तो क्लब में चले। जिसके रिप्लाई में साकुराको बोलती है हाँ चल सकते हैं पर मैं पहले ये सारा काम निपटा लूं। एंड देन नाओ चान और साकुराको चान चेंजिंग रूम में जाते हैं जहाँ पर वो चेंज वगैरह करते हैं। एंड नाओ साकुराको को पूछती है कि बॉयफ्रेंड है, नहीं है तो बना क्यों नहीं लेती, देख रहे हो लड़की अपनी लॉन्डे की मदद कर रही है। एंड देन नाओ चान साकुराको को पूछती है कि
तेरे को किस टाइप का लड़का पसंद है? एंड गेस व्हाट, साकुरा को क्या बोलती है? पापा जैसे। बोले तो इसको अधेर उम्र के मर्द पसंद है। देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और चुगली वाली बातें हो और वहाँ पर सारी लड़कियां ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो उसके क्लास में जितने भी लड़कियां थी सारे बेचारे पे चढ़ जाती है और पूछती है क्या बातें चल रही है, हमें भी बताओ। नहीं, यहाँ कोई भंडारा बट रहे, सारे उठ के आगे क्लास में जाओ अपने अपने। एंड दूसरी साइड अपना लौंडा कुछ पेपर्स को स्टाफ रूम में लेके जा रहा होता है एंड देखता है कि आसमान पूरा काला हो रखा है, मतलब बारिश आने वाली है। एंड देन वो अपने टीचर के पास जाता है, जहाँ पर उसका टीचर बोलता है कि देखो हम लोग बारिश की वजह से फ्राइडे तक छुट्टी ले रहे हैं, मतलब जो भी स्पोर्ट्स डे था उसको अभी हम कैंसिल करवा रहे हैं, तो जाके जितने भी लड़के हैं सबको बोल दो ये। एंड अपना होमी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सारे लड़के ग्राउंड में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अपना जो टीचर है वो उसके सामने हाथ जोड़ के विनती करता है, मेरे को यह बताओ जापान में कहाँ चल रहा है ये चीज? हमारे यहाँ पर तो टीचर हाथ जोड़ना छोड़ो, रिस्पेक्टफुली बात भी नहीं करते। खैर बेचारा के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, तो सारे लड़कियों के पास जाता है, बोलता है कि हमारी फ्राइडे तक छुट्टी लगी पड़ी है, बारिश आने वाला है, तो स्पोर्ट्स डे कैंसिल हो चुका है, सारे के सारे घर जाओ। एंड तभी बारिश आ जाती है, वो भी बहुत जोर से। एंड अपना लौंडा किसी तरह से छत के नीचे आ जाता है। एंड गेस व्हाट, उसके साथ साकुरा को चांद भी है। वाह क्या किस्मत है भाई की। आथू देखो, मैं इसको अच्छी किस्मत तब बोलता जब ये लड़की अपने ही बाप से ऑब्सेस्ड ना हुई पड़ी होती। बाय द वे, इस लड़के का नाम कातो है, ठीक है, याद रखना इसको। तो कातो साकुरा को बार बार घूरे जा रहा था, तो साकुरा पूछती उसको तुम मेरे को लाइक करते हो क्या? जिसे सुन के अपना लौंडा शर्मा जाता है एंड वो फाइनली उसको बोल ही देता है कि उसको प्यार करता है वो। एंड तुम बस सोचो इसे सुन के साकुरा को क्या बोलती है। वो लिटरली दुनिया का सबसे वर्स्ट रिप्लाई करती है। नहीं, रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं करती, वो तो फिर भी ठीक है, वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। वो बोलती है थैंक यू। देखो, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई लड़का आपको प्रपोज करता है उसको रिजेक्ट कर देना अगर वो आपको पसंद ना आए, और अगर आपको पसंद आ गए तो कांग्रेचुलेशंस, अचीवमेंट अनलॉक्ड। पर उसको रिप्लाई में कभी थैंक यू मत बोलना, वो बेचारा अंदर से टूट जाएगा पूरी तरह से। एंड अपना होमे भी इसे सुन के पूरी तरह से टूट चुका है बेचारे के लिए। मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, दिल से दुख हो रहा है लिटरली। एंड देन साकुरा को फ्रेंड आते हैं एंड वो वहां से चली जाती है। एंड देन छुट्टी होती है एंड अपना होमी घर जाने के लिए रेडी हो चुका होता है। तभी निशी-सान आती है। और हाँ, यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत होना, जापान में यूजुअली एक दूसरे को सरनेम से बुलाते हैं। तो या साकुरा को वहां पर आती है एंड अपना होमी उससे पूछता है कि तुम अम्ब्रेला नहीं लाए? एंड साकुरा को बोलती है नहीं मैं भूल गया। देखो ऑनेस्टली मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि मेरे को लगा था कि भैया अपने होमी के पास है अम्ब्रेला एंड सामने लड़की अम्ब्रेला नहीं लाई है, मतलब दोनों एक ही अम्ब्रेला में जाएंगे। तो फिर पर तभी साकुरा को का बाप आता है उसको लेने। बाय द वे, इस बंदे ने 2 अम्ब्रेला लाया था, ठीक है, एक अपनी बेटी के लिए और एक खुद के लिए। पर बेटी को कहाँ ही अपना खुद का अम्ब्रेला चाहिए, वो अपने बाप के अंदर घुस गया, अम्ब्रेला के अंदर घुस गया। एंड ये देख के अपना कातो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है। ब्रो डोंट वरी, आई कैन फील यू, इवन दिस गाय कैन फील यू। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ टेस्टी पैनल्स। भाई मन कर रहा है चाट जाऊं। तो ये है अपनी तोको-चान जो कि कपड़े क्यों ओ इसका बाप क्या कर रहा है नीचे। ओके सो ये इसका सपना था, थैंक गॉड। पर एक सेकंड, ये अपनी बेटी को सपने में ऐसे क्यों देख रहा था? खैर अपने लौंडे का आँख खोलता है और ये देखता है इसकी बेटी इसको जगाने आई है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस लड़की का इंटेंशन इसके बाप को जगाना नहीं है, इसके बाप का जगाना है। और अपने ही स्टेप डॉटर को अपने इतने पास देख के बंदे को इंडियन लॉ सिस्टम याद आ जाता है। एंड अपना लौंडा पूछता है बेटी तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो? देन तोको-चान बोलती है मैं तो बस आपको उठाने आई थी, मुझे लगा आप कुछ डरावना सपना देख रहे होंगे। एंड ये बंदा जो सपना देख रहा था ये एक्चुअली बताने लायक नहीं है, पर हमें पता है फॉर सम रीजंस। देन अपना लौंडा बोलता है देखो बेटी तुमको ऐसे अधरंगी अवस्था में अपने पेरेंट्स के कमरे में नहीं जाना चाहिए। जिसे सुनकर तोको-चान दिखा देती है कि देखो मैंने शॉर्ट्स पहने हुए। देखो भाइयों, मुझे नहीं लगता मैं आगे से इस चैनल पे वीडियोस डाल पाऊंगा। ओए ओरोचिमारू, मांगा में घुसने वाला मशीन लाइयो इधर। एंड अपनी बेटी को इस तरह की अवस्था में देख के अपना लौंडा हड़बड़ा जाता है, अपने हाथ को टेबल में लगा लेता है, जिसकी वजह से इसके हाथ में चोट लगता है। पर अपनी प्यारी तोको-चान अपने बाप के हाथ में बैंडेज लगा देती है। एंड बैंडेज लगाते लगाते तोको-चान बोलती है देखो पापा आपकी बीवी यानी मेरी मम्मी आज घर पे नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब पे गई है। ये सुन के अपने लौंडे को समझ आ जाता है अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरा जेल जाना पक्का है। तो वहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करता है, पर तोको-चान उसको पकड़ लेती है और बोलती है पापा मैंने आपका बैंडेड किया तो आप मेरा भी बैंडेड कर दीजिए। जिसके जवाब में अपना लौंडा बोलता है पर बेटी तुमको तो लगी भी नहीं है तो तुमको कहाँ बैंडेड करूं मैं। एंड ये सुनने के बाद द नेक्स्ट थिंग शी डज, वो अपनी उंगली अपने दांत से काट लेती है। देखो अगर ये चीज कोई लड़की किसी लड़के के लिए करती तो इट्स सिम्स नॉर्मल, एक्चुअली वो भी नॉर्मल नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। पर एक डॉटर एक फादर के लिए ऐसी हरकत करना, दिस इज फ्रिकन नॉट नॉर्मल, दिस इज साइकोपैथ। बट अपने बंदे को मजबूरी में आके बैंडेड लगाना पड़ता है। देन तोको-चान बोलती है मेरे बाप ने बोला था फैमिली में हमेशा पेन और प्लेजर शेयर करना चाहिए। आई वंडर ये कौन से प्लेजर की बात कर रही है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और अपना लौंडा तोको-चान से पूछता है आज तुम लोगों को क्लब एक्टिविटी नहीं है? जिसके जवाब में तोको-चान बोलती है नहीं आज तो कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस कल से शुरू होने वाले तो आज मैं फ्री हूँ। पर पापा आप आज क्या कर रहे हो? देन अपना लौंडा बोलता है देखो मैंने जो बुक्स लाए थे वो तो पढ़ लिए, तो आज भी मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। इसके बाद ये औरत सीधे अपने
बाप से डेट के लिए पूछ लेती है। बेचारे का खाना गले में अटक गया सुन के। देन लौंडा बोलता है, बेटी अपनी उम्र का तो लिहाज करो, मेरे जैसा अधेड़ उम्र का मर्द जो कि कायदे से तुम्हारा बाप लगता है, तुम उसके साथ डेट पे जाना चाहती हो? इससे बड़ी ये जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है इसको डेट के लिए पूछ लो, क्या पता मान जाए। देन अपनी तो को चांद बोलती है, नहीं पापा चलो तो मजा आएगा और मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी है, मोटा मोटी इसको पैसे चाहिए। अबे तो सीधे सीधे मांग लेना, अपने बाप को उसका बाप याद दिला दिया तूने डेट के लिए पूछ के। देन अपनी तो को चांद रेडी होती है एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, नहीं सही में अच्छी लग रही है। देन ये लोग मार्केट जाते हैं एंड तुम्हें पता है ये लोग बाप बेटी है, मुझे पता है ये लोग बाप बेटी है, इसके बाप को पता है ये लोग बाप बेटी है। तो को चांद का नहीं पता वो क्या सोचती है, पर मार्केट में जो लोग हैं उनको देख के नहीं लगता ये लोग सोच रही है ये लोग बाप बेटी है। बट अपना लौंडा लोगों को इग्नोर करता है क्योंकि लोग बड़े चादर मोड़ चीज है, उनका काम है कहना, उनको कहने दो। देन तो को चांद एक शॉप में जाती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस औरत का इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है। एंड तो को चांद को इस शॉप में जाते हुए देख अपना लौंडा चुपचाप पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, पर पकड़ा जाता है बेचारा। देन तो को चांद पूछते है, पापा मैं कैसी लग रही हूँ? यार तुम अपने बाप से क्या पूछ रहे हो, हमको पूछो, एक काम करो इसको पहन का फिर पूछो। पर अपना लौंडा कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको पता अगर उसने कुछ बोला तो 3-4 किलो फीमेल राइट्स और 2-2.5 किलो चाइल्ड अब्यूज से फेंक के मारा जाएगा। देन तो को चांद बोलती है, अरे पापा मैं तो मजाक कर रही थी। ये मजाक है, ऐसा मजाक अपने बाप के सामने नहीं हमारे सामने करो, एटलीस्ट हमें मजा आए। देन तो को चांद गिफ्ट शॉप में जाते हैं, वहां से एक म्यूजिक बॉक्स लेती है अपने मदर के बर्थडे गिफ्ट के लिए। एंड दोनों बाहर आते हैं, अपना लौंडा तो को चांद को बोलता है कि यार तुमने तो गिफ्ट ले लिया, मेरी भी मदद कर दो कुछ चूज करने में, जिसके रिप्लाई में तो को चांद बोलती है, हाँ जरूर। देन दोनों घर जा रहे होते हैं, अपना लौंडा तो को चांद से पूछता है, तुम मुझे खाना है? जिसके जवाब में तो को चांद बोलती है, हाँ मुझे परफेक्ट खाना भी कौन से भला का नाम है? अच्छा तो ये आइसक्रीम जैसा दिखने वाला चीज है परफेक्ट। भाई अमीरों के अलग ही चोचले यार। देन सीन शिफ्ट होता है कुछ लड़कियों पे जो कि अपना मस्त चिल कर रहे हैं आराम से। एंड इन दोनों बाप बेटियों को चिपक के चलते हुए ये औरत देख लेती है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे स्टोरी में इसकी हरकतें देख के तुम्हें उसको चांटे मारने का बड़ा मन करेगा। अब वो अलग बात है चांटे खाती भी है, पर तुम्हें पर्सनली मारने का बड़ा मन करेगा। देन सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर ये लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा के फॉलोअर्स फ्लेक्स कर रही है। और मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, इनको स्कूल में फोन लाने किसने दिया? भाई मेरे स्कूल में अब तक वर्ल्ड वॉर 3 अनाउंस हो जाता। देन हम देखते हैं इस लड़की को जो कि तोको चान को बोल रही है कि इसका एक वीडियो वायरल हो गया तोको चान की वजह से, क्योंकि तोको चान इसके वीडियो के बैकग्राउंड में आई थी, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। और तुम जरा नल्लों के कमेंट्स देखो, अगर इतना गौर से अपने किताबों को देख लेते तो आज जेल में होते। हाँ वो एजुकेटेड लोग जब करप्शन के खिलाफ बोलते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है ना। देन वो लड़की तोको चान से पूछती है, तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है? देन तोको चान बोलती है, मैं ये सोशल मीडिया वगैरह चलाती नहीं हूँ। ये ऐसी लड़की नहीं यही लड़की मम्मी बहू मिल गई। भाई वो अपने ही बाप से ऑब्सेस्ड है, क्या बात कर रहा है तू? ओह शिट। एंड हाँ तोको चान की इतनी फैन फॉलोइंग देख के किसी को तो जलन हो रही है। इन मोहतरमा का नाम है यूरिका। हाँ ये वही लड़की है जिसको अपन ने थोड़ी देर पहले मार्केट में देखा था और इसी ने तोको चान और उसके बाप को चिपक कर चलते हुए देखा था। और इसको जलन क्यों हो रहा है? क्योंकि फेमस होने का सपना इसका है और फेमस हो रहा है तोको चान। पर तोको चान को फेमस होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपने डैडी से फर्क पड़ता है। देन हम यूरिका का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर उसको चांटे बजा रही है। क्यों? क्योंकि यूरिका नंबर 1 नहीं है। ब्रो ये कौन सा लॉजिक हुआ? देखो इसकी मदर इसको एक्ट्रेस वगैरह बनाना चाहती है, पर यूरिका हर चीज में एवरेज है, इसी वजह से इसकी मदर इसको चांटे बजा रही है। देन यूरिका बोलती है, पर मेरी इस बार के ग्रेस लास्ट टाइम से अच्छे थे। देन इसकी मदर अपनी पर्सनालिटी ही स्विच कर लेती है एंड बोलती है, तो क्या हुआ बेटी, तुम इससे भी अच्छा कर सकती हो ना, है ना? इसके बाद यूरिका की मदर स्कूल में आती है तोको चान से मिलने एंड तोको चान को देखते ही द नेक्स्ट थिंग शी सेज, काश ये मेरी बेटी होती। देखो मुझे नहीं पता तुम कितने साल के हो, तुम्हारी शादी हुई है नहीं हुई है, पर तुम फ्यूचर में शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पर तुम कभी भी अपने बच्चों के सामने ये चीजें मत बोलना। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सामने ये चीजें बोलते हैं तो तुम उनको समझाना या तुम उनको इग्नोर करना, क्योंकि इस दिन के बाद से यूरिका के मन में तोको चान के प्रति हेटरेट पीक लेवल पे चला जाता है। देन हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूरिका वॉशरूम में अपना मुंह धो रही है एंड तोको चान को ब्लेम कर रही है कि तोको चान की वजह से जो उसको अच्छा खासा अटेंशन मिलता था वो गायब हो चुका है। तभी यहाँ पर तोको चान भी आ जाती है एंड यूरिका से पूछती है कुछ गड़बड़ है, पर यूरिका बोलती है ना ना कुछ गड़बड़ नहीं है। देन तोको चान बोलती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम मेरे से शेयर कर सकती हो। देखो मैं सही बता रहा हूँ, अगर हम इसके बाप के प्रति ऑब्सेशन को हटा दे, शी इज गुड। देन यूरिका एक वियर्ड सी स्माइल देती है और अब जो ये औरत करने वाली है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बिना गाली दे नहीं जाओगे। इस औरत ने तोको और उसके बाप की फोटो ले ली थी जब वो दोनों मार्केट में चिपक के चल रहे थे, और अब उस औरत ने ये फोटो पूरे स्कूल में ये बोल के वायरल करवा दिया कि तोको चान का तो चरित्र खराब है, वो अपने से भरे मर्दों के साथ घूमती है एंड ये हरकत करके ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो। देन नेक्स्ट डे वैसा ही होता है जैसा इसने सोचा था, पूरा क्लास तोको चान के ऊपर बात करने लग जाते हैं और ये मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये वही है जिसने तोको चान को सबसे पहले प्रपोज किया था और तोको चान ने इसको सबसे वर्स्ट वे में रिजेक्ट किया था, थैंक यू बोल के। और अब इसी बंदे को तोको चान की ऐसी फोटो देखना पड़ रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब इस बंदे की हालत कोटा के स्टूडेंट जैसी होने वाली है। तभी क्लास में तोको चान की एंट्री होती है
है और सारे बंदे तोको-चान पे चढ़ जाते हैं। नहीं वैसे नहीं, सब लोग तोको-चान से पूछते हैं तोको-चान ये क्या हरकत है, बोल दो ये प्रैंक है, कैमरा वगैरह लगा है क्या आसपास। देन तोको-चान फोटो देखती है और हंस के बोलती है अबे बेवकूफ है, मेरा बाप है। एक्चुअली मेरा पिछला बाप टपक गया था, फिर मेरी मदर ने दूसरी शादी कर ली और या ही इज माय स्टेप डैड। एंड ये सुन के सबके जान में जान आती है, स्पेशली इस लौंडे की। चलो दुकानदार की एक रस्सी बच गई और इसके घर वालों का फैन भी बच गया। तोको-चान की बात सुन के सब खुश है एक्सेप्ट दिस औरत। एंड सारे लौंडे बोलते हैं जिसने भी एक गंदी हरकत की है चुपचाप सामने आके माफी मांग लो वरना बहुत गंदी परेशान मिलेगी। पर तोको-चान कुछ ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश करती है और बोल देते हैं कि रहने दो यार, जिसने भी किया हो गलती होगी। पर तोको-चान को पता है ये हरकत किसने की है। वो जाते जाते यूरिका को एक क्रीप से स्माइल देके जाती है। तब यहाँ पे टीचर आ जाता है और क्लास स्टार्ट कर देता। फाइनली भाई इस मांगा में एटलीस्ट टीचर आके पढ़ा तो रहा है। देन क्लासेस खत्म होते हैं और तोको-चान यूरिका के पास आती है और बोलती है आज हम साफ सफाई करेंगे। देखो जापान में बेसिकली स्टूडेंट्स भाई तो समझा क्या रहा है, मांगा कंटिन्यू करना, हमें पता है सब कुछ। बहन के तू या बना ले। देखो बेसिकली आज की जो क्लीनिंग की ड्यूटी थी वो इस लड़की की थी एंड इनका नाम है योशिदा। बट योशिदा ने आज का काम तोको-चान को सौंप दिया है। ऐसा तोको-चान बोल रही है पर ये झूठ बोल रही है। मैं इसका शक्ल देख के बोल सकता हूँ झूठ बोल रही है। एंड ये चीज यूरिका भी समझ जाती है। वो तोको-चान से पूछती है तो तुम्हें पता चल ही गया वो फोटो वायरल करने के पीछे मेरा हाथ था। मुझे नहीं पता तुमने कैसे पता लगाया, पर तुम्हें भी क्या करने वाली हो, टीचर को बताओगी, अपने पेरेंट्स को बताओगी। वेल तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये मैंने ही किया है। देन तोको-चान बोलती है वो फोटो तुम्हें पता मुझे अच्छा लगा, तुमने उस प्यारे मोमेंट पे वो फोटो खींचा, पर इसके रिटर्न में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए राइट। तो मेरे को भी तुम्हारा एक प्यारा फोटो मिला है तुम्हारे फैन के साथ, मुझे नहीं पता था तुम एक आइडल हुआ करती थी। एंड ये फोटो देख के यूरिका की फट जाती है। वो तोको-चान के हाथ से फोटो छीन के फाड़ के फेंक देती है। नहीं मतलब सड्डा कुत्ता कुत्ता टोटा कुत्ता टॉमी। इसके बाद तोको-चान एक क्रीपी से एक्सप्रेशन के साथ यूरिका के पास आती है और बोलती है देख तूने जो मेरे साथ किया मैं उसके लिए तेरे को माफ करती हूँ, पर अगर बात मेरे पापा पाई तू तो गया बेटा। देन तोको-चान वहां से चली जाती है और यहाँ यूरिका के पसीने छूट गए। देन सीन शिफ्ट होता है अपने घर पे जहाँ पर अपना लौंडा ऑफिस से आया अभी और अपना शर्ट स्मेल कर रहा है, क्योंकि ऑफिस में इसके बॉस ने बोला था उसकी बेटी को उसका स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी पीछे से तोको-चान आ जाती है और बोलती है पापा आप ये क्या बकमोदी कर रहे हो, आज आपको लगता है आप एक अधेड़ उम्र के मर्द जैसा स्मेल करते हो। लेट मी चेक, मैं जा रहा हूँ परफ्यूम लेने। देन तोको-चान बोलती है यू स्मेल नाइस। देन हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ अपना लौंडा फर्स्ट टाइम अपनी होने वाले बीबी और उसके डॉटर से मिलता है। एंड बंदा नर्वस है, बंदे का हाथ कांप रहा है। भाई तू कुछ दिन रुक जा, तेरे बहुत कुछ कांपने वाले हैं। एंड इनका नाम है मियाको, यही है अपने लौंडे की होने वाली बीवी। अभी ये लोग कैफे में आए हैं और तोको-चान के लिए वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर तोको-चान आती है एंड व्हाई द हेल शी इज गेटिंग एक्साइटेड। देन तोको-चान अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड ये लोग थोड़ा बात वगैरह करते हैं। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। देखो मैंने इस वीडियो में इस मांगा का वॉल्यूम 1 खत्म कर दिया है, अभी भी इसके कुछ 3 वॉल्यूम्स बाकी है, तो मैं उनको फ्यूचर में कवर कर लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। होप सो तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी तुम मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और सायोनारा।